नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन जिलों के बारे में जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से वहां की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं वो रांची जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम बात करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से। दर्शकों, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास शब्द सुनने में इतना छोटा लगता है, लेकिन इसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, योजना बनाना होता है और उस योजना को जन जन तक पहुंचाना होता है। और हम बात कर रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र की, तो लाजमी है कि यहाँ पे जो काम जो है और भी चैलेंज वाला हो जाता है। तो हम रुक करते हैं, मिलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से। वर्तमान हालत ऐसी है कि यहाँ पर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीण उठा रहे हैं। इसके कारण क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा में सुधार हुआ है और पलायन भी रुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बताते हैं कि सबसे बड़ा काम मैया सम्मान योजना की राशि का है। इस योजना से महिलाओं का पलायन पूरी तरह से रुक गया है। दर्शकों को नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं खूंटी जिला के खूंटी सदर प्रखंड में। एक समय ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ विकास की योजनाएं नहीं के बराबर थी। युवकों का यहाँ से पलायन हो चुका था, महिला शिक्षा का घोर अभाव था। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, प्रशासनिक सहयोग के कारण आज यहाँ की आबो हवा बदली। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं खूंटी सदर की प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। आइए इनसे जानते हैं विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चला जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें हम लोग, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि खूंटी शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में अव्वल है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मैया सम्मान योजना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ साथ ही मिड डे मील योजना जैसे सारी योजना इसमें शामिल है, जिसमें यहाँ के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि बच्चियाँ अब स्कूल जा रहे हैं और ड्रॉप आउट भी यहाँ काफ़ी कम हो चुकी है। और ये हमारी सरकार की और पूरी प्रशासन की सफलता है कि आज खूंटी में प्रत्येक बच्चे स्कूल चले हम की अवधारणा पे अपनी भूमिका को निर्वहन कर रही हैं। एक्चुअली खूंटी में हमारा कालामाटी या पूरा खूंटी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। आज बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी समय समय पे जाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी बहुत साधारण परिवार से हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और इसी का परिणाम है कि झारखंड में खूंटी जैसे क्षेत्र से कस्तूरबा में बच्चाएं चिकित्सा के क्षेत्र में जा रही हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रही हैं, जो ये हमारा खूंटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समय पर दिया जा रहा है। बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर झारखंड सरकार के अबुआ आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही है। पहला आयुष्मान कार्ड और दूसरा मुख्यमंत्री के द्वारा अबुआ स्वास्थ्य कार्ड योजना को लाया गया है। जो ऐसे व्यक्ति जो ग्रीन कार्ड से आच्छादित है उनको अबुआ स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ा जा रहा है, एवं जो पिंक कार्ड से आच्छादित है। आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर चिकित्सा योजना को लाया गया है, ताकि पब्लिक को आयुष्मान तो हमारे छोटे छोटे चीज़ को कवर कर ही रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य योजना ये बड़ी बड़ी बीमारियों को ये कवर कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाएं चल रही है, जो विकास पर एक महत्वपूर्ण एक पहल है और जिसमें दोनों ही योजना से व्यक्ति अपना इलाज करवा रहे हैं और ये सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जी, आवास को लेकर हमारे झारखंड पे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजनाएं चल रही है। जी, समय समय पे सीडीपीओ के द्वारा जो नवजात बच्चे होते हैं, गर्भ धारण करने के साथ जब तक बच्चा का प्रसव होता है, सरकार के द्वारा उसे 9 माह तक
उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी पोषकता पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि उसको दलिया मिले समय समय पे। यहाँ हमारे खुट्टी में चूँकि मड़वा का बहुत अधिक बाहुलता है, तो मड़वा की रोटी हम लोग अभी कल ही हमारे द्वारा यहाँ पर पोषण को लेकर और बच्चों को लेकर अभी प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया कि पौष्टिक आहार क्या है और बच्चे के लिए क्या फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हमारे द्वारा यहाँ पर 15 फाइनेंस के तहत सोलर यूनिट नल का यहाँ पर आयोजन किया गया है ताकि बच्चे खाना खाने के पहले हाथ धोए, सैनिटाइज हो, उसके ये हैबिट्स में शामिल हो ताकि बच्चा कुपोषित ना हो और अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। सरकार की तरफ से कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपये और 10वीं, 11वीं व 12वीं की छात्राओं को 5000 रुपये दिए जाते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। रियायती और साधारण ब्याज दर पर 15 लाख की शिक्षा ऋण इसके जरिए प्राप्त की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर देखा जाए तो अभी मैया सम्मान योजना, साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री सर का कहना है कि जो हम मैया सम्मान योजना महिलाओं को दे रहे हैं, वैसे क्षेत्र में महिलाएं अधिक से अधिक गाय, बकरी, आपका पशुपालन ये सब करे ताकि उनको वो सस्टेन कर सके। साथ ही साथ JSLPS एक हमारी ऐसी संस्थान है जो गांव के प्रत्येक महिलाओं को जोड़कर उसे चौखट से बाहर लाने का प्रयास किया और आज महिलाएं यहाँ JSLPS के माध्यम से अच्छा पैसा अर्न कर रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी होली में ही हमारे JSLPS की महिलाओं के द्वारा अबीर सिर्फ 5000 से उन्होंने बेचना शुरू किया और वो बिजनेस 3 दिन में उन्होंने 1.5 लाख का अचीवमेंट किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवाओं का पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि जो थोड़ा बहुत हमारे में जो ड्रॉप आउट्स है वो रुक जाए। साथ ही साथ बच्चे को अधिक से अधिक रोजगार हो, या हम लोग भी समय समय पे यहाँ पर कैंप का आयोजन करते हैं एवं ये बताते हैं बच्चों को कि भाई जॉब्स ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब्स ही करें, आप कहीं पर भी जॉब्स कर सकते हैं अगर आपका स्किल अच्छा हो। जी, प्रेजेंट में हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना दे रहे हैं। इसका 3 रीज़न है, चूँकि एक तो पलायन रोकने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, दूसरा पर्यावरण संरक्षण हो रहा, तीसरा वो आर्थिक 5 साल में एक पेड़ कम से कम 40 से 50 हज़ार का प्रति वर्ष वो आम हो, लीची हो, इस तरह की चीज़ें को दे रही है, जिससे क्या होगा पलायन एक हद तक रोकने में ये कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ हम लोग बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना दे रहे हैं ताकि ये जो अफीम प्रभावित क्षेत्र है लोग इससे उभर सके और लोकल फसल पे हम लोग अभी सर्वेक्षण कराएं कि अभी लोगों के द्वारा हम लोग प्रपोजल लिए कि भाई आप अपने एरिया में किस तरह का फसल उगाना चाहते हैं, और अभी उस प्रपोजल के तहत हमने लगभग यहाँ सरसों, मड़वा, इस तरह मूंग, मसूर की दालें लगभग हमने उन्हें प्रदान किया ताकि आप अधिक से अधिक कृषि को आत्मसात करें और जिससे पलायन रुक सकती है और साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। किसानों के लिए ऋण माफी योजना लागू की गई है। लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंदों को राशन कार्ड के जरिए राशन भी मुहैया कराया जाता है। मनरेगा के तहत प्रत्येक दिन काम और आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं भी लोगों को प्रदान की जाती है। मैंने तो एज ए यहाँ के वीडियो के तौर पे मैंने सबको अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि अगर आपको किसी भी समय 24/7 आपकी जो मूलभूत समस्या है आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करें। तो इससे एक पब्लिक में एक अच्छी छवि बनी है, एक अच्छी मैसेज गई है। साथ ही साथ हर सप्ताह मैंने यहाँ पर ग्राम सभा करवाना शुरू किया है ताकि वहाँ पंचायत सचिव, मुखिया और रोजगार सेवक उपस्थित हो एवं वहाँ की समस्या से वो अवगत करा के मुझे अवगत करे। साथ ही साथ मैं हर सप्ताह इन लोगों के साथ मीटिंग करती हूँ एवं ग्राम सभा में जो निर्णय आते हैं मैं उसे पर्सनल तौर पे देखती हूँ कि भाई किसी भी तरह के लोग इससे प्रभावित ना हो। साथ ही साथ मेरा ये प्रयास रहता है कि चैम्बर में जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो जो भी पब्लिक हो उससे मैं सीधे बात करती हूँ कि क्या दिक्कत है। इससे एक अच्छी छवि बनती है प्रशासन की और लोगों का जो मन में डर था, झिझक था, वो खत्म होता है। और आप एक यहाँ बहन है, एक बेटी हैं, मैं उससे ये ज़रूर बोलती हूँ कि मैं आपकी बहन और बेटी हूँ, तो आप निसंकोच 24/7 आप हमें कॉल करें, मैं
आपके लिए सदैव खड़ा हूँ। साथ ही साथ सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपका द्वार संबंधी जो कैंपेनिंग हुआ, इसमें काफ़ी हद तक जो समस्याएं थी उससे हमें अवगत हुए, और साथ ही साथ आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार, इससे हम लोग जब वहाँ पर कैंपेनिंग करना शुरू किया तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग वहाँ पर बैठे और वहाँ से फॉर्म कलेक्ट हुआ, और इससे रियलिटी का पता चलता है कि पब्लिक, हम लोग खुद फील्ड में जाते हैं आपकी सरकार आपके द्वार में, इससे रियलिटी पता चलता है कि पब्लिक को मूलभूत समस्याएं क्या हैं, और इस योजना का सबसे बड़ी खासियत है कि ऑन द स्पॉट उसको हम लोग निष्पादन करते हैं। प्रयास ये रहता है कि युवाओं को समय समय पे हम लोग यहाँ कैंपेनिंग करते हैं, हम लोग समय समय पे चाहे डीसी सर हो या एसपी सर हो, ये जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ साथ में हम लोग कभी कभी यहाँ पे एज ए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ कंप्यूटर क्लास खोला गया है, यहाँ कोचिंग्स खोले गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम लोग भी बीच बीच में जाके बच्चे को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे का जो भटकाव है वो भटकाव ना हो और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं खुट्टी की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चे को आप स्कूल भेजें, अधिक से अधिक शिक्षित करें, और हम जिस जगह पे हैं हमसे अधिक वो लोग अच्छे जगह पे पहुँचें। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारे यहाँ जो मध्य पान की जो थोड़ा सा समस्याएं हैं उससे ये लोग अगर उठ जाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि झारखंड आने वाले समय पे नंबर 1 स्टेट बन सकता है। तो दर्शकों, हम रूबरू हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से, उनसे हमने जाना कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है। जहाँ एक समय पे वहाँ पे दहशत का माहौल था, वो दहशत के बादल छट चुके हैं और लोगों के जीवन में नया सवेरा का उदय हो चुका है। इस आंगनबाड़ी में गर्भवती माताओं को जागरूक और उसे लाभान्वित करने सहित नौनिहालों की परवरिश की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं गोला, और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि गोला एक समय कहीं ना कहीं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर विकास के बहुत सारे कार्य नहीं हुए थे, लेकिन आज जो है शिक्षा का अलख जग रहा है। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, खेल खेल में उन्हें सिखाया जा रहा है। तो किस प्रकार से ये सारा काम हो रहा है और किस प्रकार से गोला का विकास हो रहा है, आइए देखते हैं और जानने का समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ है यहाँ की सेविका कुंती देवी जी से, इनसे बातचीत करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को जो ये सिखा रही हैं, बता रही हैं, आइए देखने का जानने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ पे हम लोग बच्चे को, जो मेरी सहायिका रीमा देवी है, वो घर घर जाके लाती है, और कोई कोई बच्चे तो अपने भी आ जाते, उसकी माँ भी आती है और पहुँचा के चल जाती, फिर लेने के लिए भी आ जाती, और जो बच्चा नहीं जा पाते हैं उनको फिर हम लोग दोनों सेविका सहायिका मिल के घर घर तक छोड़ते हैं। बच्चों लोग को कुछ कभी कभी लिखाने का काम करते हैं और कभी कभी खेल के माध्यम से भी सिखाते हैं, जैसे पत्थर उथल ले आते हैं, फूल उल ले आते हैं, कभी पत्ते के टोपी भी बना लेते हैं तो बच्चे लोग, और कभी कलर भी करवाते हैं, और एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब के बारे में पूछते हैं तो बच्चे लोग उत्साहित से बताते हैं कि नहीं मैम ये ऐसा कीजिए, तो बच्चे लोग के ही इससे खेलते हैं तो बच्चे लोग साथ में खेलते हैं। हाँ सर, पौष्टिक आहार हम लोग को दिया जाता है ICDS से, और जो कि सुबह में हम लोग हलवा खिलाते हैं, घी जो सूजी का हलवा हम लोग देते हैं। उसके बाद 2 लंच होता है, उसके बाद हम लोग खिचड़ी देते हैं। पहले हलवा देते हैं, उसके बाद गुड़, चना और बादाम देते हैं, उसके बाद सारा सब्जी डाल करके पौष्टिक आहार जैसे बना के हम लोग बच्चे लोग को देते हैं। आंगनबाड़ी में जो सुविधाएं दी जाती है खासकर महिलाओं का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से संबंधित होते हैं। विशेष रूप से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती माताओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का यहाँ टीकाकरण भी किया जाता है। नहीं सर, जब 3 साल के हो जाते हैं बच्चे लोग
तो हम घर में ही जाके बोलते हैं कि अब आपका बच्चा आंगनबाड़ी में आने के लायक हो गया है, आप भेजिए आंगनबाड़ी में और यहाँ बच्चे को देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से यहाँ पढ़ाई लिखाई करता है। गर्भवती माताएं यहाँ पे जो कि हम 2 महीना कंप्लीट होता है तो यहाँ पे टीकाकरण होता है मेरा ही सेंटर में, और टीकाकरण के माध्यम से पहला टीटी दिया जाता है, सेकेंड टीटी दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ ICDS से RT पैकेट भी दिया जाता है, जो कि हम लोग हर महीना वो सब लोग को खबर करके किशोरी बैठक करते हैं। तो साफ़ सफाई, मासिक धर्म के बारे में बताते हैं और खान पान के बारे में बताते हैं। दाल भात, हरा साग सब्जी, तिरंगा आहार होता है। गर्भवती को यही सब हम लोग पौष्टिक आहार में बताते हैं। आंगनबाड़ी यहाँ बनने से सभी लोग, बच्चे और गर्भवती धात्री सबको लाभ मिलता है, तो सबको खुशी होता है कि नहीं मेरा आंगनबाड़ी अच्छा से चल रहा है और हम ये आंगनबाड़ी को हमेशा साथ देना पसंद करेंगे। मेरा नाम रीमा देवी है, हम गोला वन का सहायिका है और मैं यहाँ साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे सबसे पहले टाइम होता है आके साफ़ सफाई अच्छा से कर लेती हूँ रूम, उसके बाद बच्चा को बुलाती हूँ, उसके बाद आके खिलवाते हैं, उसके बाद हम हाथ धो के अपना खाना में गैस में जो भी बर्तन है सबसे अच्छा से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद सूजी बनाते हैं, सबसे पहले नाश्ता देते हैं 8 बजे, उसके बाद फिर 9 बजता है, फिर चना गुड़ बादाम देते हैं सब। मतलब बच्चा को खाने से पहले उन लोग को हाथ धोवा लेते हैं हैंड वाश से, उसके बाद देते हैं खाने के लिए। उसके बाद फिर जो मेरा खिचड़ी में रहता है हरा साग सब्जी या फिर पालक साग हो गया, मटर गाजर जो भी मिलता है उसको भी अच्छा से धो धा के चावल वोल भी अच्छा से ये करके बनाते हैं। उसके बाद टाइम होता है तो फिर उसको मतलब पौष्टिक आहार खिलाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि किसी बड़ी बीमारी का खतरा न हो। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मामलों को अस्पतालों या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर किया जाता है। सर, हम लोग हर सेंटर में जाकर पहले विजिट करते हैं। जो सेंटर देखते हैं थोड़ा सा कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा विजिट करते हैं। तो सेविकाएं बच्चों को पहले तो वो सहायिका आती हैं, अपना साफ़ सफाई करके दरी वगैरह बिछाई, जहाँ कुर्सी का व्यवस्था कर दी, और वो बच्चों को बुलाने चली जाती है। तब तक सेविका अपने यहाँ कुछ अपना इंतज़ाम करती हैं। बच्चे आके बैठ जाते हैं, फिर सेविका अपना चूल्हा, अभी तो सर गैस चूल्हा मिला हुआ है, गैस में अपना हलवा, सूजी का हलवा बनाती हैं। पहले तो बच्चों को सूजी का हलवा देते हैं, उसके बाद 2 बार इन लोग का नाश्ता होता है सर। पहले तो सूजी का हलवा, उसके बाद आपका अभी तो मॉर्निंग हो गया है तो 9:30 बजे तक गुड़ चना और बादाम दिया जाता है, और 11 बजे छुट्टी करना है सर, तो वो 11 बजे तक बच्चों को खिचड़ी खिलाती हैं। सर बच्चों का जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सेविका बोलती हैं कि, या उनको ऐसे भी गाँव वालों को पता है कि 3 साल के बाद बच्चों को आंगनबाड़ी आना है। और बहुत बच्चे पहले से थोड़ा बहुत जब राशन मिलता है तो बच्चे माँ के साथ आते हैं, तो वो देखते हैं जो यहाँ आंगनबाड़ी में जो इतने सारे दीवार में ये बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं और भी झुलवा, ये सब कुछ देखते हैं, तो बच्चों को पहले ही से लगता है, आकर बच्चे ये सब देख के खुद से आकर्षित हो जाते हैं कि जब मुझे बुलाया जाएगा तो हम खुद से आ जाएंगे। तो बहुत बच्चे हैं कि ये सब देख के इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुद अपने से आ जाते हैं जो नज़दीक के हैं। बाकी बात उसकी मम्मी भी पहुंचाती है, किसी की बुआ पहुंचाती है, किसी की आंटी, कुछ भी हो वो लोग पहुंचा देती है। सर सेविका खेल के माध्यम से तो पहले अनौपचारिक शिक्षा देती है। वो झूला है, टेबल है, कुर्सी है, आपका वो ANC बेड है सर, और जिसमें गर्भवती महिला का ANC जांच होता है टीकाकरण के दिन। और पहले तो ANC बेड नहीं था सर, जब ANC बेड मिल गया तो बहुत सुविधा हो गई गांव के गर्भवती महिला को, और ANM को जांच करने में बहुत सुविधा हो गई, जिसके कारण ये लोग प्राइवेट भी नहीं जाते हैं। आंगनबाड़ी से टीकाकरण भी हुआ था, हम लोग को बच्चे भी अच्छा से पढ़ रही है, पैकेट भी मिल रहा है, हम लोग को सब चीज़ सुविधा आंगनबाड़ी में। शोभा कुमारी, गोला रजवा टोला से। हाँ, एक हो 3 साल 3.5 साल का, एक हो 5 महीना।
हाँ, जब प्रेगनेंट थे तो टीकाकरण मिला, उससे पहले दारा मिल रहा था, फिर बच्चा को भी टीकाकरण मिला। आंगनबाड़ी खुलने से गांव में आपको फायदा है ना? हाँ, फायदा है। 5 बच्ची लोग आती है पढ़ने के लिए, जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो स्कूल चल जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल विकास, बच्चों की निगरानी और देखभाल के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को कुपोषण से बचाने, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका कार्यकर्ता के साथ मिलकर कार्य करती हैं। आंगनबाड़ी का जो कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट यही है कि स्कूल जाने के पहले जो बच्चे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वही नींव है, वही के बाद वो स्कूल जाएंगे, बाद में कॉलेज जाएंगे। तो ये है कि उन पे कुछ प्रेशर नहीं देना है, उनको जो भी सिखाना है खेल खेल के माध्यम से उनको जो भी हम लोग ज्ञान दे सकते हैं व्यवहारिक, वो देना है। और साथ में उनका पोषण भी सही हो, क्योंकि कुपोषण भी हमारे राज्य की एक प्रमुख समस्या है। तो जितना हम लोग कुपोषण पे भी हम लोग इसको टारगेट करते हैं कि उनको हम लोग जैसे नाश्ता देते हैं अलग, कभी हलवा, कभी कुछ और, कभी चना हलवा, इनका अपना करिकुलम बना हुआ है। दोपहर के खाने में भी कभी उनको दाल चावल, कभी खिचड़ी, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। जो भी इस तरह का मेन्यू डिसाइडेड होता है वो उनके पोषण रिक्वायरमेंट को देख के होता है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने आपको रूबरू कराया प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से। हमने दिखाया कि वहाँ पे कैसे काम हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने सरकार की यही मंशा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में उनको कमी नहीं हो, या बात हो शिक्षा की, या फिर बात हो स्वास्थ्य की, या फिर बात हो सुरक्षा की। अगले अंक में फिर हमारी होगी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको थोड़ी भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में धकेलना है। नमस्कार, जोहार।